राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम पायल है। लोग कहते हैं कि शादियां स्वर्ग से तय होती हैं, पर मेरी शादी के शुरुआती दिन देखकर लगता था कि विधाता ने मेरी सासू माँ निर्मला देवी को सिर्फ मेरी परीक्षा लेने के लिए ही भेजा है। सासू माँ पुराने ख्यालात की थीं, पर उनका अंदाज बिल्कुल कॉर्पोरेट बॉस की तरह था जैसा था। हर काम की रिपोर्ट चाहिए और हर बात पर पेनाल्टी लगती थी। घर का एक ही नियम था, सासू माँ की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। सुबह की चाय की पत्ती से लेकर रात के दूध के तापमान तक सब उनकी उंगली के इशारे पर ही तय होता था। सासू माँ अक्सर अपनी सहेलियों के बीच बैठकर शेखी बखाड़ती थीं। बहू को शुरू से ही लगाम लगाकर रखना चाहिए, वरना ये आजकल की लड़कियां घर को ही पिकनिक स्पॉट बना देती हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक आदर्श बहू बनूं। मैं सुबह 5 बजे उठती, उनके पैर दबाती, उनके पसंद का खाना भी बनाती, लेकिन सासू माँ शेर थीं और अगर मैं दाल में तड़का लगाती तो वो कहती, मिर्च ज़रा ज़्यादा है। मेरे मायके में तो सादगी पसंद की जाती थी। और अगर मैं सफाई करती तो वो सफ़ेद रूमाल लेकर अलमारी के ऊपर रगड़ती और धूल का एक कण दिखाकर मुझे आधे घंटे तक लेक्चर पिला देती। हद तो तब हो गई जब सासू माँ ने मेरी निजी आज़ादी पर भी टैक्स लगा दिया। मेरे भाई ने शगुन में 5,000 रुपये दिए थे, तो उन्होंने यह कहकर छीन लिए कि बहू तू अभी ना समझ है, पैसे हाथ में रहेंगे तो फालतू शॉपिंग करेगी, ला मुझे दे दे, तेरी भलाई के लिए इसे तिजोरी में रख देती हूँ। उस दिन मुझे समझ आ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अगर सासू माँ शेर बनकर हुकूमत कर रही हैं तो मुझे सबा शेर बनकर अपनी जगह बनानी होगी। मैंने अपना खेल शुरू किया। मैंने घर के मंदिर के पास जाकर जानबूझकर जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू की ताकि सासू माँ सुन सके। हे भगवान, मेरी सासू माँ कितनी महान है। लोग उन्हें सख्त समझते हैं, पर वो तो अंदर से नारियल जैसी हैं। देखना भगवान, इस साल मेरी सालगिरह पर वो मुझे शहर की सबसे महंगी हीरे की अंगूठी दिलाकर सबका मुंह बंद कर देंगी। सासू माँ ये सुनकर ही ठिठक गईं। उनके अहंकार को एक नई खुराक मिल गई। उन्हें लगा कि मोहल्ले में उनकी वाहवाही होगी। अगले ही दिन मैंने मोहल्ले की सबसे चुलबुली चाची, जो पूरे मोहल्ले में खबरें फैलाती थीं, वो चाय पर बुलाया। सासू माँ के सामने ही मैंने चाची से कहा, चाची आपको पता है, माँ जी ने अपनी तिजोरी से मेरे लिए एक स्पेशल बजट निकाला है। वो कह रही थी कि मेरी बहू के हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। जब सासू माँ फंस चुकी थी, अगर वो मना करती तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वो बस नकली मुस्कान के साथ चाय की चुस्कियाँ लेती रहीं। सालगिरह का दिन आ गया। मैंने सुबह से ही घर को ऐसे सजाया जैसे कोई त्योहार हो। सासू माँ का चेहरा उतरा हुआ था, पर वो इज्जत का के बोझ के तले दबी हुई थी। आखिरकार हम शहर के सबसे बड़े ज्वेलर के पास पहुंचे। सासू माँ ने कांपते हुए स्वर में दुकानदार से कहा, भाई जरा अंगूठियाँ दिखाना। मैंने झट से सबसे चमकदार और महंगी अंगूठी पर उंगली रख दी। सुनार बोला, मैडम ये 50,000 की है। सासू माँ ने चेहरे का रंग ऐसे बदला जैसे गिरगिट का। वो धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, पायल कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, बजट देख ज़रा। मैंने मासूमियत से ज़ोर से कहा ताकि पूरी दुकान सुने। अरे माँ जी, आप भी क्या मजाक करती हैं, आपके रुतबे के सामने 50,000 क्या चीज़ है। और वैसे भी आपने जो मेरी बचत जमा की है वो किस दिन काम आएगी। सासू माँ ने मजबूरी में अपना पर्स खोला। उनकी आंखों में हर एक नोट जाने का गम साफ दिख रहा था। और जब बिल चुकाने की बारी आई तो मैंने पर्स से वो 5,000 रुपये निकाले जो भाई ने दिए थे
और सबके सामने कहा, माँ जी, ये रहे वो 5,000 रुपये जो आपने मेरे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। बाकी के 45,000 आप अपनी तिजोरी वाली बचत से दे दीजिए। आखिर आपने ही तो कहा था कि पैसे बड़े काम आते हैं। पूरी दुकान में लोग सासू माँ की दरियादिली की तारीफ करने लगे। सासू माँ ने मरता क्या ना करता वाले अंदाज में कार्ड स्वाइप कर दिया। घर लौटते ही सासू माँ सोफे पर थप से बैठ गईं। उन्होंने गुस्से और हैरानी से मुझे देखा और कहा, पायल, तूने आज मुझे लूट लिया। वो 5,000 देकर तूने मेरी जेब से 45,000 निकलवा लिए। तू तो बड़ी शातिर निकली। मैंने उनके पास जाकर उनके पैर छुए और बहुत ही शांत आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आपको लूटा नहीं है। मैंने बस आपको ये एहसास कराया है कि हक मांगने से नहीं मिलता, कभी कभी छीनना पड़ता है। और आपने मेरे 5,000 अपनी दादागिरी से लिए थे, तो मैंने आपके 45,000 आपकी समझदारी से खर्च करवा दिए। अंगूठी उतारकर उनके हाथ में रख दी और कहा, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे बस आपका वो प्यार चाहिए जो आप मोहल्ले वालों के सामने दिखाने का नाटक करती हैं। आप शेर बनकर डराना चाहती थी, मैंने सवा शेर बनकर आपको आईना दिखा दिया। अब आप तय कीजिए कि आपको घर में सास बनकर रहना है या माँ बनकर। सासू माँ की आंखों में पहली बार अहंकार की जगह नमी दिखी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, बहू, आज मेरी हार में भी मेरी जीत है। मुझे डर था कि तू मुझे दबा देगी, पर तूने तो मुझे सुधार दिया। अब से इस घर में कोई हुक्म नहीं चलेगा, सिर्फ सलाह चलेगी। तो दोस्तों, ये थी पायल और निर्मला देवी की खट्टी मीठी जंग। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है, पर अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर नहीं। और दूसरी ये कि अगर कोई आपके साथ शेर बनने की कोशिश करे, वहाँ रोने धोने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और सवा शेर बन जाइए। रिश्ते कभी भी डर के साए में नहीं पनप सकते। जहाँ डर होता है वहाँ सिर्फ चालाकी होती है, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्यार होता है। पायल ने अपनी सासू माँ को जो सबक सिखाया वो शायद हर उस बहू के लिए एक मिसाल है जो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। याद रखिए, सासू माँ भी किसी की माँ होती है और बहू भी किसी की बेटी। अगर दोनों एक दूसरे को पद के बजाय इंसान की नज़र से देखें तो किसी को शेर या सवा शेर बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इस कहानी में के बारे में क्या राय है? क्या पायल ने जो किया वो सही था, या उसे सासू माँ की बात चुपचाप मान लेनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।